जैसे जो अपने पास सबसे पहले डिस्कस करें जेई मेन ऑब्जेक्टिव। पहले पेज पर क्वेश्चन नंबर है 1 to 15। इसमें जो जो डाउट्स हैं पहले जो ऑफलाइन बैठे हो तुम बता दो, फिर ऑनलाइन वालों तुम्हारे ले लूंगा। ऑनलाइन वालों एक बार लिखना मत, पहले इनके ले रहा हूँ, कॉमन हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लिख दोगे बाद में वो चैट में कोई और लिख देगा, फिर वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, दिखेगा नहीं, फिर रहोगे कि हमारे डाउट नहीं लिए। हाँ बोलो, तुम्हारे कोई डाउट है 1 से 15? सारे हो गए? अच्छा एक बात और, जिनका आंसर थोड़ा छोटा आएगा, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर 720 है, या थर्ड में फैक्टोरियल में दिए हुए हैं, तो वो तो मैं शायद हो सकता है एंड तक निकाल दूं। बड़े आंसर है तो मैं एंड तक नहीं निकालूंगा, तरीका बता दूंगा। अगर किसी ने सेम तरीका लगाया हो, आंसर ना आया हो तो बता देना, पूरा कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई तरीका बताकर चला जाऊं, हो सकता है कि पीछे आंसर गलत दिया हो, या हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में उस टाइम गलती होगी हो, और मैं अगर पूरा आंसर ना निकालूं, घर जाकर तुमने निकाला और मैच नहीं करा, तो वो कल की क्लास में बता देना। दूसरी बात, कल भी 2 क्लास होंगी डिस्कशन की, अगर मैं मैसेज में ना भी लिखूं तो वो अपने आप इंप्लाइड है कि दोनों क्लास अटेंड करनी है, सुबह की भी शाम की भी। कल शायद ये होगा, इतनी दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी आज वाली। जो पहली क्लास मॉर्निंग वाली है वो 12 साढ़े 12 बजे ही होगी शायद। ठीक है, तो जल्दी नहीं उठना पड़ेगा शाम वालों तुम्हें। हाँ बताओ, 1 से 15 डाउट है किसी का यहाँ पर? 8 है। Number of words that can be formed with the letters of the word genius if each word neither begins with G nor ends in S. जीनियस है। ए सेट में मैं वो नंबर वो वर्ड्स पुट करूंगा जो जी से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ए में वो वर्ड्स हैं जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं, बी सेट में वो वर्ड्स हैं जो एस से एंड हो रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ना तो जी ए से जी से स्टार्ट होना चाहिए, ना एस से एंड होना चाहिए, दोनों काम नहीं होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ना तो ए इवेंट हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट, मैं बी इवेंट भी नहीं करवाना चाहता तो बी का कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है मुझे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला बताया हुआ है, क्या लिखेंगे इसे? एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका तरीका बताया था कि टोटल निकाल लो, उसमें से क्या माइनस करोगे? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये करोगे। तो टोटल कितने, कैसे मर्जी अरेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ता। फैक्टोरियल 6 माइनस एन ए का मतलब जी से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी जो हो जाए फर्क नहीं पड़ता। तो जी से स्टार्ट हो रहे तो बाकी 5 लेटर को अरेंज करने के फैक्टोरियल 5। एनबी का मतलब एस से एंड होना चाहिए, बाकी को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। ए इंटरसेक्शन का मतलब जी से स्टार्ट भी होना चाहिए और एस से एंड भी होना चाहिए, तो जो बीच के 4 लेटर होंगे सिर्फ वो अरेंज करने बचेंगे, तो उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा तो बता देना, कर लेंगे। और बताओ कौन सा? 1 to 15 में सब क्या हो गया? कौन बोला 14th? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हारा कोई डाउट हो इसमें? मैंने बोला यार एक बार नंबर मत लिखो अपने वाले, तुम लोग मंदबुद्धि से हो तुम लोग, बोलना चाहिए नहीं ये शब्द, वैसे हल्के में नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन हो तुम लोग। अभी मैंने बोला है अभी भाई ऑनलाइन मत लिखो, ऑनलाइन वालों तुम्हारे ले लूंगा डाउट। चैट में अब लिख के जा रहे हो, अब लोगों ने भर रखी है, अब पीछे जाके तो मैं पूरी चैट देखूं, पूछ लूंगा। जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं फिलहाल उसमें बता दो, उसमें कोई डाउट है तो, कुछ अपना बताना हो या मेरा पूछना हो। कौन सा बोला भाई? 14th बोले, देयर आर 5 डिफरेंट, ये तो यार 5 अलग अलग पीच हैं, 3 अलग अलग एप्पल हैं। Number of ways they can be divided into 2 packs of 4 fruits if each pack must contain at least 1 apple. तो एक काम करते हैं, 3 में से कोई भी 2 एप्पल सिलेक्ट कर लेते हैं, 3C2। इससे हुआ क्या, मान लो A1 और A3 एप्पल सिलेक्ट हो गए, A2 वाला साइड में पड़ा हुआ है। अब इस ग्रुप को पूरा करने के लिए कितने पीचेस चाहिए मुझे? 2 और चाहिए, तो कितने पीचेस हैं टोटल? 5। 5 में से 2 पीच सिलेक्ट कर लेते हैं 5C2, तो मान लेते हैं P2 और P5 आ गया, बाकी बचे हुए 3 पीच अपने आप यहां आ जाएंगे। तो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए, 4-4 फ्रूट है, दोनों ग्रुप में एटलीस्ट 1 एप्पल आ रहा है, काम पूरा हो गया। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 into 10 यानी 30, और आंसर दिया हुआ है 30। तो फिलहाल मैं फिलहाल ये पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है ऑनलाइन वालों? फर्स्ट
द नंबर ऑफ 10 डिजिट नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन द नंबर इज अ प्राइम नंबर। कितने डिजिट का नंबर है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दे भाई तुझे तुझे बोला हुआ है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स का प्रोडक्ट प्राइम आए। दो नंबर का प्रोडक्ट प्राइम तभी आ सकता है जब उनमें से एक नंबर 1 हो और दूसरा प्राइम नंबर हो। ये बात समझते हैं? तू 1 के अलावा कोई भी दो नंबर उठा ले, भले ही वो प्राइम थे, 2 और 3 शुरू में प्राइम है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करेगा तो कंपोजिट आएगा ऑब्वियसली। तो तुझे ये पता लग गया कि हर दो डिजिट में एक 1 होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू स्टार्ट करेगा 1 से, या तू स्टार्ट करेगा प्राइम नंबर से। तो अगर नंबर ऑफ वेज निकालनी हो तो मैं 2C1 कर लूंगा। 2C1 से ये डिसाइड हो गया कि शुरू में 1 रखना है या प्राइम नंबर रखना है। मान ले डिसाइड हो गया कि शुरू में 1 रखना है, तो 1 के बाद अब क्या रखेगा? 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा? प्राइम नंबर। क्या क्या प्राइम नंबर रख सकता है? 2 रख सकता है, 3 रख सकता है, 5 7, ये प्राइम नंबर होते हैं। होता तो 11 भी प्राइम नंबर है, लेकिन हमें डिजिट फिल करनी है तो 0 से 9 तक फिल करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर फिल करने के कितने ऑप्शन है? 4। तो सपोज कर यहां पर 3 आ गया, तो 1 और 3 का प्रोडक्ट प्राइम आएगा। यहां पर अब क्या रखेंगे? 1 रखना मजबूरी है, क्योंकि अगर दोबारा प्राइम रख दिया तो प्राइम इंटू प्राइम कंपोजिट हो जाएगा, तो 1 रखना जरूरी है। यहां पर क्या रखेंगे? प्राइम। कितने तरीके? 4। प्राइम नंबर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर प्राइम नंबर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर प्राइम नंबर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर प्राइम नंबर आएगा। यही पैटर्न फॉलो होगा ना। तो प्राइम नंबर कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। तो 4 भी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 4 बार, सॉरी मतलब टोटल 5 बार। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 11, जो कि होता है 1024 यानी 2048। और आंसर इसका दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है? 2048 ही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें किसी का डाउट हो फर्स्ट क्वेश्चन में? अमन सर ने करवा दिए थे ऑलरेडी, उसमें उनमें उन्होंने कुछ टुकड़ों में करवाए थे ना, जो जो मैंने मार्क करवाए थे, तो उसमें फिर दिक्कत आएगी क्या? हाँ, तो वो मैंने भी फिर रैंडम भेजे थे ना, लगातार नहीं थे। तो पूछ लो, कोई बात नहीं, अगर किसी ने दोबारा पूछनी है तो। 14 में पैक्स को सेम मानना है। हाँ बिल्कुल सेम मानना है। उसने बोला नहीं ना कि बच्चों में बांटो या कुछ ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो वो नहीं करना अपने को। और बताओ, 1 से 15 तुम्हारा हो गया सबका? हाँ, ऑनलाइन वालों बोलना चालू करो। कर्तव्य क्या है? 15। इसमें बोला हुआ है 9 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ हुम 2 आर फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से 2 बच्चे, 3 फ्रॉम सेक्शन बी एंड 4 फ्रॉम सेक्शन सी। ये बच्चे दिए हुए are available for inter-school debate competition. Number of ways in which 4 students can be selected so that there is at least 1 from each section. तो क्या है? हर सेक्शन में कम से कम एक होना चाहिए। अगर टोटल 4 बच्चे चाहिए तो क्या होगा? किसी एक सेक्शन से 2 बच्चे आएंगे, तो या तो क्या होगा? 2 ए से आएंगे, एक बी से आएगा और एक सी से आएगा। यही बात होगी। तो ए में हैं कितने? 2 बच्चे। 2 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 2 का, 2C2। बी में 3 बच्चे हैं, उनमें से एक का सिलेक्शन करना है तो 3C1। सी में 4 बच्चे हैं, एक का सिलेक्शन करना है तो 4C1। मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर क्या होगा? ए से एक बच्चा आएगा, बी से 2 बच्चे आएंगे, सी से एक आएगा, क्योंकि सबसे एटलीस्ट एक तो चाहिए चाहिए ना। ए में 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा सिलेक्ट करने के तरीके 2C1। बी में 3 है, उसमें से 2 सिलेक्ट करने के तरीके 3C2। 4 हैं, 4 में से एक सिलेक्ट करने का तरीका 4C1। या फिर क्या होगा? 1A 1B 2C। इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ ही जाओगे होपफुली। 2C1 3C1 और 4C2। सबको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अलग अलग केसेस हैं। ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। किसी का नहीं आ रहा, डिस्कस करना है तो बता दो। ऑब्वियसली वो वाली गलती मत करना कि टुकड़ों में सिलेक्शन कर लिया, कि पहले एक ए को उठा लिया, फिर बी का, फिर सी का, और बाद में बोल दिया कि 6 में से कोई भी एक उठा लो, क्योंकि टुकड़ों में सिलेक्शन होगा तो अरेंजमेंट होगी, और वो हमें करनी नहीं है। 8 का नहीं आया आंसर इससे। कौन सा 8 नहीं आ रहा? हो ही नहीं सकते। चलो करके दिखाए तो हमें 720 फैक्टोरियल 5 120 प्लस 120 240 माइनस 24। 720 में से 240 के कितने बचते हैं? 480। 480 और उसमें 24 ऐड होगा, 504। क्या दिया होगा? 8 का 504 आ रहा है।
और बताओ कोई डाउट बचा ऑनलाइन वालों? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोला हुआ नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच हैव नो टू डिजिट्स हैविंग द, क्लास का क्वेश्चन है तो शायद हैविंग द सेम वैल्यू विद द सम ऑफ, अच्छा नहीं ये तो क्लास का नहीं है, तू वैसे ही यस सर बोल यार। अच्छा हो गया डिस्कस वैसे, फिर क्यों पूछ रहे हो? चलो मैं करवा देता हूं। ऐसे नंबर बनाने हैं जिनके सम ऑफ डिजिट्स 45 है। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए। तुम नोटिस करोगे अगर हम 1 से लेकर 9 तक का सम करें तो 45 आता है, और साथ में अगर 0 को भी लगा लें और तब भी सम करें तो 45 आता है। मतलब मुझे पता चल गया कि 1 से लेकर 9 तक तो सभी डिजिट यूज करनी ही पड़ेंगी। अगर एक भी डिजिट मैंने छोड़ दी तो सम 45 नहीं आ पाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 1 से लेकर 9 तक वाली डिजिट्स का यूज करूं, अब इनको अरेंज ही करना है बस। अरेंज करने के कितने वेज होंगे? फैक्टोरियल 9। या फिर मैं क्या करूंगा, इन डिजिट्स को ले लूं। अब इनको अरेंज करना है, लेकिन अरेंज करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत ही आएगी कि 0 शुरू में नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 7 गिन लेना अगर ज्यादा कम ज्यादा हो तो 0 के लिए पहले प्लेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट के अलावा किसी भी प्लेस पर आ सकता है तो 9C1 इंटू बाकी बची हुई 9 डिजिट को कैसे भी अरेंज कर दो फैक्टोरियल 9, दोनों को ऐड कर देंगे तो फैक्टोरियल 9 प्लस 9 इंटू फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 9, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 कितना होगा? फैक्टोरियल 10। ये आंसर है थर्ड का। ये और बताओ कोई रह गया तो? दीपक का है 7। 8 chairs are numbered from 1 to 8, 2 women and 3 men. चेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें कहा गया है कि 2 लड़कियां हैं 3 लड़के। पहले तो क्या है, 2 लड़कियां काम कर रही हैं, पहली 4 में से कोई भी 2 सीट का सिलेक्शन कर रही है। पहली 4 में से कोई भी 2 सीट का सिलेक्शन कर लिया लड़कियों ने। मान लो ये वाली सीट सिलेक्ट होगी, ये वाली सीट सिलेक्ट होगी, इन पर आकर 2 लड़कियां बैठ जाएंगी। लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके आएंगे? फैक्टोरियल 2। लड़कियों का काम हो चुके हैं। अब बाकी कितनी सीट्स बची? 6। उनमें से लड़कों के लिए कितनी चाहिए? 3। लड़कों के लिए सिलेक्ट होगी, उन सीट पर लड़कों को बिठाने के कितने तरीके होंगे? सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, आ रहा होगा इससे। और बताओ अगर कोई रह गए तो 1 to 15 में 9th क्वेश्चन सारे करवाओगे, मुझे उम्मीद थी तुमसे। वैसे 9th में बोला हुआ है 5 लड़के हैं 3 लड़कियां आर सिटिंग इन अ रो ऑफ 8 सीट्स, नंबर ऑफ वेज इन व्हिच दे कैन बी सीटेड सो दैट नॉट ऑल द गर्ल्स सिट साइड बाय साइड। इसमें वही लैंग्वेज में खेल रहे हैं, ये कह रहे हैं सारी लड़कियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, 2 हो सकती हैं। तो गैप मेथड गलती से यूज मत करना, बंडल मेथड का सवाल है। तो टोटल में से वो वाले केस माइनस कर दोगे जब सारी लड़कियां साथ में बैठी हैं। दोबारा फिर बोल रहा हूं, अगर 2 लड़कियां साथ में बैठी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी नहीं होनी चाहिए। टोटल कितने वेज आएंगे? फैक्टोरियल 8, बिठा दो मर्जी से। सारी लड़कियां अगर इकट्ठी बिठानी है तो क्या करेंगे? जो 3 लड़कियां उनका बंडल बांध देंगे। एक तो बंडल हो गया, 5 लड़कियां हुई, 5 लड़के हुए, कितनी चीजें हुई? बंडल में लड़कियों को अरेंज करने के तरीके। तो टोटल में से वो केस माइनस कर दिए जब तीनों लड़कियां इकट्ठी हैं। तो कौन से बचेंगे? जब इकट्ठी नहीं है। तो ये आंसर है। किसी को डाउट है पूछ लो, बचा है और कोई 1 से 15? नहीं, यूं तो कुछ नहीं पूछे। 13th नहीं पूछा, वो क्लास में हो रखा है। 12th नहीं पूछा, वो भी क्लास में हो रखा है। 11th नहीं पूछा, वो भी क्लास में हो रखा है। टेस्ट में हो गया होगा, कोई बात नहीं, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 1.5 घंटा बताना ही है। निगम भाई तेरी, मैं तू मेरे सामने बैठा होता तो मैं माला पहनाता तेरे में। भाई बोला हुआ है 1 से 15, तू 22 नंबर लिख के भेज रहा है, क्यों फालतू में गुस्सा दिला? देख आराम, बड़े प्यार से बता रहा हूं मैं। कितने पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, डिस्कस हो चुके हैं, दोबारा भी बता रहा हूँ। क्यों दिमाग खराब करने वाली बात कर रहे हैं भाई? देख 10 लेटर दिए हुए हैं, वर्ड्स विद 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड विद दीस गिवन लेटर्स, देन द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड इज। अगर एटलीस्ट वाले हो तो मैंने क्या बताया था, टोटल में से माइनस कर दो।
तो मुझे चाहिए कि कम से कम एक लेटर रिपीटेड हो। तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से वो केस माइनस कर दूंगा, नो लेटर इज रिपीटेड, एक भी लेटर रिपीट नहीं हुआ। अगर वो केस माइनस कर दिए तो कौन से केस बचेंगे, जब एटलीस्ट एक लेटर तो रिपीट हुआ ही हुआ है। ठीक है, टोटल क्या है, 10 में से 5 लेटर लेने ना, तो क्या करो, टोटल है 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5। टोटल के टाइम पर रिपीटेशन अलाउड है भी, मतलब अलाउड है, हो भी सकती है नहीं भी। तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 10 में से कोई भी लेटर भर दो, अगले प्लेस के लिए 10 10 10 10 10 की पावर 5 माइनस। अब हमें चाहिए कि सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट आए, लेटर रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो 10 में से 5 लेटर सिलेक्ट कर लेंगे, उनको अरेंज करने के तरीके, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा बड़ा है इसका, मुझे याद है सही आंसर आता है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, आ जाएगा। हाँ लीशा, अगर नाम सही बोलो, हो गया क्लियर। और बताओ अगर किसी का रह रहा है कुछ तो। क्या, हाँ हो गए, सारे हो गए, क्यू वाला बचा एक, साइफर्स वाला बचा एक दो ही बचे हैं बस, कोई बात नहीं, पूछ। अच्छा ये जो 7th वाला है, मैंने एनसीआर उससे बताया, 4c2 एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर को एनपीआर भी बोल सकते हो, 4p2, 6cr एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, ये बन जाएगा 6p3। तो सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर डी बोल सकते हो। तो चलो मेरी तरफ से पहला पेज पूरा हो गया। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस हैं 16 से लेकर 30 तक, अब ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, 21, देयर आर 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स ऑफ डिफरेंट शेड्स। मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट रुको, शुरू से अलग अलग कर लेते हैं। 2 व्हाइट बॉल है ना, सेम है, 3 रेड बॉल है शायद, और ग्रीन बॉल कितनी है, 4। G1 G2 ये डिफरेंट है ना, G1 G2 G3 G4। इनको एक रो में अरेंज करने, एटलीस्ट 1 बॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉल्स ऑफ द सेम कलर, तो वही टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल केसेस काउंट कर लो, उसमें से वो वाले केस माइनस कर दो, बॉल्स ऑफ सेम कलर आर टुगेदर। टोटल केस के कैसे, जैसे मन करे वैसे अरेंजमेंट कर दो। तो टोटल कितनी ऑब्जेक्ट हैं, 2 तो ये, 3 ये और 4 ये, तो टोटल 9 है। लेकिन उन 9 में से 2 अलाइक हैं व्हाइट और 3 रेड अलाइक हैं, माइनस। अब हम चाहते हैं कि सारी एक कलर की बॉल एक जगह हो, एक साथ हो, तो व्हाइट वालों का बंडल बना दो, रेड वालों का बंडल बना दो, ग्रीन वालों का बंडल बना दो। कितने बंडल बने, 3। अच्छा, व्हाइट वाले बंडल में अरेंजमेंट करने की जरूरत है, आइडेंटिकल अपने आप होगी, रेड में भी करने की जरूरत नहीं है, ग्रीन में करनी पड़ेगी। तो अगर सारी बॉल कलर की एक साथ नहीं है तो कम से कम एक बॉल तो अलग पड़ी होगी ना। इसमें बच्चा नॉर्मली गलती ये कर देता है, लैंग्वेज में थोड़ा सा खेला हुआ ये, तुम्हें ये नहीं सोचना कि हर कलर में ये काम होना चाहिए कि दोनों व्हाइट भी अलग अलग होनी चाहिए, रेड में भी कम से कम एक रेड बॉल हो जो अलग पड़ी हो, एक ग्रीन भी पड़ी हो, तीनों कलर में काम नहीं करना, बस कोई भी एक बॉल। ऐसा हो सकता है कि 2 व्हाइट इकट्ठी पड़ी है, फिर तीनों रेड इकट्ठी पड़ी है, फिर G1 G3 G4 पड़ा हुआ है, और जो तीसरी ग्रीन है वो थोड़ी अलग पड़ी हुई है, बीच में यहां पर आ गई मान लो G2। तो व्हाइट रेड इकट्ठी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक कलर की कम से कम एक बॉल अलग पड़ी हो। स्टेटमेंट का मतलब ये है, हर कलर के लिए इंडिविजुअली काम नहीं करना आपने। ठीक है, बोलो भाई जिसका डाउट था 21 हो गया क्लियर। किसी ने किया हो आंसर मैच ना करा हो तो बता दो, मैं कर देता हूं, आ जाएगा। वैसे करना है या कर लोगे, ठीक है। और बताओ कौन से, वही एक बार ऑनलाइन वालों तुम मत लिखना, डाउट हो जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं तो लिख देना, तुम्हारे अभी आऊंगा। 24 22 कर लेते हैं चलो पहले, वो निगम भी कह रहा था। नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 61। 7 डिजिट के नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7, इन सबका सम 61 चाहिए।
मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू कितनी आ सकती है? सबसे बड़ी डिजिट 9 ले सकते हो। तो सोच के देखो, अगर तुम सारी की सारी 9 ले लोगे, 3 4 5 6 7, तब जाकर सम 63 आएगा। लेकिन मुझे सम चाहिए कितना? तो एक्सट्रीम केस देखने से थोड़ा ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। सबको 9 ले रहे हैं तब जाकर 63 आया है, लेकिन मुझे चाहिए कितना? 61। तो कितने की कमी लानी है? 2 की कमी कैसे आएगी? या तो एक ही डिजिट से आएगी। अगर एक ही डिजिट से कमी आएगी तो जैसे 9 में से 2 कम कर दिया, कितना हुआ? तो एक तो 7 हो गया, बाकी बचे हुए अभी भी क्या है? 4 5 6। या फिर जो 2 की कमी लानी है वो 2 अलग अलग डिजिट से लेकर आओगे। तो 2 अलग अलग डिजिट से लेकर आओगे तो एक एक की कमी आएगी, तो वो दोनों तो 8 हो जाएंगे, बाकी बचे हुए क्या होंगे? 9। अब इनको अरेंज कर दो तो सम तो 61 ही आएगा। ऊपर वालों को अरेंज करने के लिए 7 डिजिट हैं, जिसमें से 6 अलाइक है। नीचे 7 डिजिट है, जिसमें से 2 8 हैं जो अलाइक हैं, 5 9 हैं जो अलाइक हैं। ऐड कर दो, क्योंकि अलग अलग केस है, आंसर आ जाएगा। आया समझ? और बताओ कौन से? 24। Number of terms in a complete homogeneous expansion of expression of degree in x and y and z is. Homogeneous expression समझते हो क्या होता है? बिल्कुल, जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनकी डिग्रीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये एक एग्जांपल है। यहां पर देखो टोटल डिग्री कितनी है? 3 है। जब टोटल डिग्री निकालते हैं तो जितने भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स का सम कितने? 3। यहां पर सबकी पावर सेम आ रही है डिग्री, इसका मतलब क्या होगा? होमोजीनियस होगा। तो वही कह रहे हैं, अब होमोजीनियस में हमें डिग्री चाहिए कितनी? n चाहिए, और वेरिएबल कितने हैं? 3। तो होगा क्या? हर टर्म में x की कुछ पावर होगी अल्फा, y की कुछ पावर होगी बीटा, z की कुछ पावर होगी गामा। अगर डिग्री n है तो इसका मतलब क्या होगा? सबकी पावर्स का जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना चाहिए होगा? तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने मल्टीनोमियल में बहुत सारे कर लिए। n आइडेंटिकल टॉफी है, कितने बच्चों में बांटनी है? 3 में। अच्छा, जरूरी है x की कोई पावर आनी चाहिए? जैसे यहां पर x की कोई पावर आ रही है, तो हो सकता है 0 पावर भी आ जाए, मतलब हो सकता है किसी बच्चे को तुम 0 टॉफी भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। तो n टॉफी को 3 बच्चों में बांटना है, n+3-1 c3-1, ये आ जाएगा n+2c2। n+2c2 का मतलब पहले n+2 लिखो, फिर -1 करो, अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। दिक्कत तो किसी को? हाँ ध्रुव, 24 हो गया क्या? वैसे 24 ही था। जो डिस्कस हो रहे हैं उनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। और बताओ इस पेज पर कौन सा था? 25। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 coins फ्रॉम 3 each of ₹1। जो सेम डिनोमिनेशन के, डिनोमिनेशन समझते हो ना, सेम नंबर के, तो 1 रुपए के कितने सिक्के? 3। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3। टोटल कितने कॉइन सिलेक्ट करने हैं? 5। 5 कॉइन्स सिलेक्ट करने कितने तरीके से कर सकते हैं? अलाइक है, तो क्या करोगे? मल्टीनोमियल लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा बोला है कि हर सिक्का कम से कम एक आना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? इन 5 सिक्कों को इन 3 कैटेगरी में बांट देंगे। ध्यान से सुनना, मैं एक बार बता देता हूं, फिर कोई डाउट हो तो। 5, देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 सिक्के हैं। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं करा कि कितने रुपए के कितने सिक्के उठाने हैं, कि 2 रुपए के 3 सिक्के उठाने हैं, 2 उठाने हैं, या 3 उठाने हैं, 1 उठाने हैं, जो भी है। तो अभी ये सिक्के आइडेंटिकल हैं, डिस्टिंक्ट है। तो इन 5 आइडेंटिकल सिक्कों को मैं क्या करता हूं? 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। कितने तरीके होंगे? 5+3-1 C3-1। तो मान लो 2 सिक्के तो मिले 1 वाली कैटेगरी को, इसका मतलब क्या हुआ? हमने इस यहां से 2 सिक्के उठाए होंगे। मान लो 1 सिक्का मिला 2 वाली कैटेगरी को, मतलब 2 रुपए के कितने सिक्के उठाए देंगे? 1। 2 सिक्के मिले 5 वाली कैटेगरी को, तो 5 वाले कितने सिक्के उठाए होंगे? 2। अपने आप काम हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 5 के 5 सिक्के 1 को दे दिए।
अगर मैंने 5 के 5 1 को दे दिए तो 1 के कितने सिक्के उठा लिए? 5, लेकिन मैक्सिमम है कितने? तो वो केस माइनस करने पड़ेंगे। तो डाइस वाला सुबह करा था हमने, सेम चीज है। तो दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तब आएगी जब हम एक ही डिनोमिनेशन के 3 से ज्यादा सिक्के उठा लेंगे। तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कौन दिक्कत पैदा कर रहे हैं। डिसाइड हो गया 2 वाला सिक्का पैदा कर रहे हैं दिक्कत। तो दिक्कत कब आनी चालू होगी? जब 2 के 4 सिक्के उठाएंगे। तो 4 सिक्के तो उसके उठा लिए, 5वां सिक्का उठाने के कितने तरीके हैं? या तो 1 वाला या 2 वाला या 3 वाला। तो इंटू 3। थोड़ा अजीब से पढ़ लो एक बार, कुछ दिक्कत है दोबारा पूछ लो। कोई 1 मिनट रुक जाओ। 7 6 42 21 माइनस 9 आंसर आ जाएगा 12। क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। हाँ भाई बोल। देख पहले 3C1 से तो ये सिलेक्ट करा कि कौन सा सिक्का है जो अपनी औकात से एक तरह से ज्यादा आ रहा है, जितने हैं उससे ज्यादा बार ले लिए। तो 2 वाला सिलेक्ट हो गया। अब दिक्कत कब आनी चालू होगी? अगर मैं 2 वाले 3 सिक्के लूंगा तो दिक्कत है, ले सकते हैं 3। तो दिक्कत कब आई? जब 4 या 4 से ज्यादा लेंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ के 4 तो लेने ही लेने हैं। तो 4 तो लेनी है। टोटल कितने चाहिए थे? 5। 5वां सिक्का तभी तो माइनस कर रहे हैं। तो वो केस फालतू के, तभी तो माइनस कर रहे हैं। और नहीं ले सकते तभी तो, ले सकते हो तो फिर क्यों माइनस कर रहे होते? तो 4 ले लिए यहां से। अब 5वां सिक्का जो है वो या तो 1 से आएगा या 2 से आएगा, 3 से आएगा। 5वें सिक्के को डिसाइड करने के 3 तरीके हैं। मल्टीप्लाई कर दिया। रिपीट। देख भाई ध्रुव वही बोला है कि 5 आइडेंटिकल सिक्के हैं शुरू में, 5 सिक्कों को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो मल्टीनोमी लगाकर ये आ गया। इसमें सुबह वाले डाइस की तरह वही दिक्कत आई कि हो सकता है हमने एक ही कैटेगरी से 3 से ज्यादा सिक्के उठा लिए, तो वो केस माइनस करने पड़ेंगे। वो मैंने अभी रिपीट करा। पहले 3C1 से वो डिसाइड कर लेंगे जो औकात से ज्यादा आ रहा है, 3 से ज्यादा बार आ रहा है। तो 3C1। दिक्कत तब आएगी जब मिनिमम 4 टॉफी मिलेंगी इसको। 4 टॉफी पहले इसको बांट दी, 1 टॉफी अभी भी बची हुई है। वो 1 टॉफी को बांटने के 3 अलग अलग तरीके हैं। तो इंटू 3। डाइस में भी सुबह चेक करो, यही कर रहे थे अपने कि दिक्कत कब आएगी? जब 6 से बड़ा होगा, यानी 7 या 7 से बड़ा होगा। तो पहले 7 टॉफी दे देते थे, बाकी बची हुई मन पे रैंडम कैसे मर्जी बांट दो, ये करे थे ना। तो वैसे यहां पर गलत केस काउंट करने के लिए पहले 4 टॉफी बांट दी, 5वीं टॉफी फिर देख लिया कितने तरीके। ठीक है, नोट करोगे क्या साथ साथ? नोट तो यार वीडियो से कर लेना या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो ना बाद में, जो भी है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों 21 22 24 25 में कोई डाउट बचा हो किसी का, कुछ पूछना हो? हाँ निशा 23 पर आते हैं वो तुम्हारे, मैं वही कह रहा हूँ जो डिस्कस हुए उनमें कोई डाउट है तो। 23 तो करेंगे अभी, तो पहले इनके ले लूं फिर तुम्हारे इकट्ठे ऑनलाइन वालों के ले लूंगा। देख लो 23 भी देख लो। ट्वेंटी थ्री में बोला हुआ है द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 आइडेंटिकल एप्पल्स, 10 आइडेंटिकल एप्पल हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे, सो दैट ईच चाइल्ड रिसीव्स एटलीस्ट 1 एप्पल। क्या लगेगी? मल्टीनोमी लगेगी, क्योंकि आइडेंटिकल चीजों को अलग अलग लोगों में बांटने। और कुछ बोला हुआ, हर बच्चे को कम से कम 1 एप्पल तो चाहिए। तो क्या करो, पहले कंडीशन पूरी कर दो, 1 1 एप्पल सबको दे दो। उस काम को करने का एक ही तरीका है। तो वो तो हो गया। अब कितने एप्पल बचे? वो 4 किसके पास जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है अपने को? मल्टीनोमी लगा दो। 4 एप्पल को 6 बच्चों में बांटने, तो 4 + 6 - 1 C6 - 1 कितना आ जाएगा? 9C5। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 126 दिया हुआ, वो आ जाता होगा। ठीक है, और बताओ इस पेज पर कोई डाउट हो तो। 30। हाउ मेनी डिवाइसेस ऑफ 21600? 21600 को अगर लिखना चाहें तो ये आएगा 6 का क्यूब होता है ना 216, 2 क्यूब होता है तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, अगर मैं सही हूं तो। हमें ऐसे डिवाइजर चाहिए जो 10 से तो डिविजिबल हो। क्या ये तो जादू, ये तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूं, तू बैठा है अभी। जब तू सीख जाएगा तब तू यहाँ खड़ा होगा।
तो कोई और बैठा होगा सामने। अरे 6 का क्यूब है ना ये, 6 का क्यूब है तो 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 की पावर 3 तो वहां से आ गई, इंटू में 100 है, 100 से 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर 2 की पावर 5 हो गया। समझाने में टाइम लगता है, करने में टाइम नहीं लगता, ये तो कला है। तो ऐसे डिवाइजर चाहिए जो 10 से डिवाइड होते हो लेकिन 15 से ना होते हो। अगर कोई नंबर, एक मिनट मैं लिख देता हूं, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10 का मतलब क्या है? नॉट डिविजिबल बाई 15, 15 ही है ना? बाकी कभी कभी कला फेल हो जाती है थोड़ी सी जब ओवरलोड हो जाता है। तो डिविजिबल बाई 2 है, 10 से डिविजिबल है तो 2 से तो डिविजिबल है ही ना। 2 की क्या क्या पावर ले सकते हो? वैसे तो मैं लिख देता हूं लेकिन तुम उंगलियों पर ही गिनना चाहिए, वो समझा रहा हूं इसलिए। 2 की पावर 1 आ सकती है, तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 5 से डिवाइड करने तो 5 की मिनिमम पावर 1 लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम 2 तक लेके जा सकते हो। अच्छा 15 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब देखो 5 से तो डिवाइड हो ही रहे, तो 15 से डिवाइड ना होने के लिए बाधा कौन डाल सकता है, दिक्कत कौन डाल सकता है? तो 3 को डालनी पड़ेगी दिक्कत। अगर मेरे पास 3 आ गया तो 5 तो पहले से 15 से डिवाइड हो जाएगा, दिक्कत है। तो मैं क्या करूंगा, 3 की पावर जानबूझकर 0 लूंगा। जानवर से हैं 9 10 साल। तो 2 की पावर डिसाइड करने के कितने तरीके हैं? 5 हो तो तुम भी जब पीछे सामने ना खड़ो। तो कितने डिवाइजर है? ये आंसर है। आगे समझ, दिक्कत तो किसी को? सूर्य तेरा है 27, 27 में भाई बोला हुआ है, सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 6 7 8 9 रिपीटिशन इज अलाउड। बता दे क्या हो गया, क्या हो गया? अब रिपीटिशन अलाउड है लेकिन इतना हमें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि 4 डिजिट के नंबर बनेंगे। अगर कितनी मर्जी बार रिपीट कर दोगे तो 5 डिजिट के भी बनेंगे, 6 के 7 के 8 के 100 डिजिट के बना लो तो सम कितना आएगा? तो वो हमें अपने आप वो सोचना पड़ेगा कि 4 डिजिट के ही बनाने होंगे। अब कैसे करते हैं? यूनिट डिजिट पर 6 फिक्स कर दो। नॉर्मली तो हम ये करते हैं कि 6 यूज हो गया तो बाकी 3 को अरेंज करने के फैक्टोरियल 3, लेकिन रिपीटिशन अलाउड है। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके आएंगे? 4, कोई भी भर दो, रिपीटिशन अलाउड है, 6 आ सकते हैं, फिर 4, फिर 4, कितना आया? 64 64। तो 6 कितनी बार आया होगा? जितनी बार 6 आया होगा उतनी बार 7 आया होगा, उतनी बार 8, उतनी बार 9। तो सब में कॉमन काम होगा, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। हर डिजिट कितनी बार आ रही है? 64 टाइम्स, तो इंटू 64। 4 डिजिट का नंबर है तो 1111। कैलकुलेट कर लेना, ये तो कतई नहीं करने वाला मैं, फोन से करके दिखा दूंगा अगर कहोगे तो। आंसर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर गलत दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो? और बताओ ऑनलाइन वालों भी। 30th क्वेश्चन इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले मेथड से बता दो भाई। इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगान मतलब बेवकूफी होगी, कति बेवकूफी है वो लगाना एक तरह से। क्यों लगाना है अपने को? इंक्लूजन एक्सक्लूजन तब लगाते हैं जब दो इवेंट एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो। मतलब एक जैसे यहां पर था, यहां पर अगर जी से स्टार्ट हो रहा है तो मैं एस का कंट्रोल नहीं कर सकता, एस से खत्म हो रहा है तो जी पर कंट्रोल करना मुश्किल है, दोनों को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तब इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाते हैं। यहां पर भाई तो कहेगा लगा लेंगे, लेकिन यहां पर दोनों को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं ना अपने हाथ में हमारे। अगर दिक्कत ये आती कि साथ में कंट्रोल नहीं हो सकते तब इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगता, फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। और बोलो चलो। 16th, a team of 8 students goes on an excursion in 2 cars of which one can seat 5 and the other only 4। तो 2 कार हैं, एक तो थोड़ी बड़ी कार है, मान लो नया मॉडल है कार का, 5 सीटें एक लाइन में लगी हुई हैं बस की तरह, 1 2 3 4।
8 बच्चे हैं, इसमें 5 बैठ सकते हैं, इसमें 4 बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं है बिठानी है। 5 इसमें बिठाओगे, 4 इसमें बिठाओगे तो 9 बच्चे हो गए, है ही 8। इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करती कैसे बैठे, कितने तरीके से ट्रेवल किया जा सकते हैं। तो क्या होगा, या तो इसमें 5 बच्चे बैठेंगे, बाकी 3 को यहां पर शरण लेनी पड़ेगी, या फिर इसमें 4 बच्चे बैठेंगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें 3 इसमें 5, यही केस है। पहले वाले केस के लिए क्या करोगे, 8 बच्चे, 5 का ग्रुप अलग कर लो, 3 का ग्रुप अलग कर लो। अब कौन सा ग्रुप कहां पर जाएगा हमें डिसाइड करना है या ऑलरेडी डिसाइडेड है? 5 वाला बड़ी में जाएगा, 3 वाला छोटी में जाएगा। इनकी ग्रुपिंग करो। टोटल 8 बच्चे हैं, पहला ग्रुप 4 का चाहिए, फिर 4 का चाहिए। कितने ग्रुप हैं जिनकी स्ट्रेंथ बराबर है? अब कौन सा ग्रुप किस कार में जाएगा हमें डिसाइड करना है, पहले से डिसाइडेड है, करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वाला ग्रुप यहां पर भी जा सकता है, 4 वाला ग्रुप यहां पर भी जा सकता है। तो इनटू में क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? पहले तो तुम भूल जाते हो चीजें। जो ये ग्रुपिंग वाला प्रूफ करवाया था कि 10 में से एक ग्रुप 1 का चाहिए, दूसरा 2 का चाहिए, फिर 3 का, फिर 4 का, कैसे प्रूफ करवाया था कि पहले 10 में से एक चुनो, बाकी बचे 9 में से 2 चुन लो, बाकी बचे 7 में से 3 चुन लो, 4 का अपने आप बन गया। वही प्रोसेस तो लगा के कह रहा है कि सेम आ रहा है, और उस पर अच्छा जोर जता रहा है कि हाँ सेम आ गया। आएगा भाई, वो वहीं से तो लिखते हैं ये चीज है। और बताओ कुछ बचा है तो? हो गए इस पेज पर सारे? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई बचाओ, 1 से 16 से 30, सॉरी 20 नंबर लिखा हुआ है किसी ने। मैं अगला पेज कर रहा हूँ, हो ही गया होगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड 19, जिसमें कोई भी 2 ई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो क्या बताया था, पहले रिपीटिशन हो रहा हो तो तमीज से लिख लो। एन 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 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। आई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। टी 1 बार आ रहा है और ई 3 बार आ रहे हैं। कितने लेटर हो गए, मेरे तो 8 हो गए, इसमें कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। तीनों ई इकट्ठे नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी 2 ई इकट्ठे नहीं आनी चाहिए। नो 2 ईज अकर टुगेदर। तो गैप मेथड यूज करेंगे। पहले इन 5 को बिठा दो, इन 5 को बिठाने के फैक्टोरियल 5, 3 अलाइक है, बैठ गए। कितने गैप बनेंगे, 6 में से कितने गैप चाहिए, उनमें 3 आइडेंटिकल ई को अरेंज करने का एक ही तरीका होगा। ये आंसर है। इसका तो निकाल ही देता हूं मैं। 120/6 20 होता है, 63 15 होता है कि नहीं, 6 5 4 20 होता है। तो आंसर आ जाएगा इसका 400। ये मैं निकाल के दे रहा हूं तो ये वैसे दे रही है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। चलो, जिया का है 19th। मैं तुम्हारा वो भी बता देता हूँ। ऐसे हर जगह मत ढूंढो उसको, इंक्लूजन एक्सक्लूजन इस चीज को। एक मिनट रुको, पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं उसका। मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ढंग से अरेंज कर लो। एम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ए आ रहे हैं 2। टी तो साइड में रख लो, उनसे तो काम चलाना है अपने को। फिर है HEICS, ये सारे एक एक है। कितने लेटर हुए, 4 और 5 9, 9 और 2 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें बोला हुआ है कि वर्ड ऐसे बनाने जो टी से स्टार्ट हो, टी पर खत्म हो। कंडीशन पूरी कर दो, टी यहां पर बिठा दो, टी यहां पर बिठा दो। बिठाने के कितने तरीके हैं, आइडेंटिकल है। बीच में कौन आता है, फर्क पड़ता है हमें, बिठा दो, फैक्टोरियल लाइन। लेकिन जब 9 लोगों को बिठा रहे हो तो 2 आइडेंटिकल हैं, 2 आइडेंटिकल हैं। कैलकुलेट कर लोगे? हाँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन यहां पर नहीं लगाते, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वहां पर लगाया जाता है जब 2 इवेंट के होने की बात हो, और वो 2 इवेंट जो हैं वो चॉइस जोन में, ए इवेंट हो जाए तब भी ठीक है, बी हो जाए तब भी ठीक है, दोनों हो जाए तब भी ठीक है, पहली बात। या फिर ऐसा हो कि दोनों नहीं होनी चाहिए। जहां पर ए यूनियन बी बने ना, वहां पर हम प्रेफर करते हैं ए यूनियन बी है, क्योंकि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पता था, Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कभी कभी रिपीटिशन होने चालू हो जाते हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाना प्रेफर करते हैं कि पहले गिन लो इसके, फिर इसके गिन लो, रिपीटिशन वाले माइनस कर दो, क्योंकि 2 बार आ गए।
कभी भी हम एन ए इंटरसेक्शन बी इस फॉर्मूले से नहीं निकालते कि दोनों इवेंट हो रही हैं। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि इसको निकालने के लिए चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? ए यूनियन बी चाहिए होगा। उसको ही तो निकालना मुश्किल होता है, उसके लिए तो फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने। तो बेवकूफी होगी कि हम सिंपल चीज निकालने के लिए बड़ी चीज, जो मुश्किल चीज है वो निकाल रहे हैं। और मुश्किल चीज कहां से आएगी? इससे आएगी। और इसको बिना इसके निकालना फिर वो मेहनत वाला काम है, बिना इंक्लूजन। या फिर हम क्या चाहते हैं कि दोनों इवेंट ना हो, ए भी ना हो बी भी ना हो। यहां पर इंटरसेक्शन अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि इसका याद करो क्या आता है, टोटल माइनस एन ए यूनियन बी। तो यहां पर भी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ता है। तो जब ए यूनियन बी निकालना हो या ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तब प्रेफर करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। मुनि तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा वो तो। पहले ये निकाल लेंगे, क्योंकि वही, अब दोबारा वही बोलो ना, इसको निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। और ये कब आएगा? जब ये आएगा। तो पहले इसको निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी निकालेंगे। तो पहले स्टेप पे रुक जाते हैं अपने, उसके निकाल के। तो या तो ए इवेंट बी इवेंट में चॉइस हो तब ये फॉर्मूले लगाने, या फिर ए और बी दोनों ही नहीं होने चाहिए तब लगाने। इन दोनों में से कोई चीज हो। ठीक है, और बताओ। 1 से 30 हो गए? पक्का हो गए? अब तो नहीं बीच में से कुछ? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों किसी का बचा हो कुछ? पीछे पेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने का टाइम तो नहीं है इतना। जिसने भी बोला, किसने कहा है 21 हो गया क्या? चलो 20 अभी तो हुआ यार 21। ध्रुव थोड़ा सा भाई नशे उतार के बैठ, नींबू वगैरह चाट लिया अगर क्लास लगाने से पहले। 19th बोला था, वो हो गया जिया। इसके बाद जेई एडवांस के 2 क्वेश्चन है, 1 2। कोई डाउट है इस पे? आगे करेंगे, अगले पेज पर आएंगे, पहले 1 2 में कोई डाउट है? नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म n इक्वल टू ABCD विच सेटिस्फाई फॉलोइंग 3 कंडीशंस। n 4000 के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 6000 से छोटा होना चाहिए। n is a multiple of 5, या basically n is divisible by 5। और b और c की जो, अच्छा कुछ नहीं, 3 b से छोटा है, b c से छोटा है और c 6 से छोटा है। कितने पॉसिबिलिटी है इस चीज की? 1 2 3 4। कुछ नहीं बोला हुआ तो यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा सॉरी, शुरू की डिजिट क्या आ सकती है? मान लो शुरू में 4 आ गया, ठीक है। अब यहां पर 0 या 5 कुछ भी डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर भरने के कितने तरीके? 2 तरीके, ठीक है। सॉरी, बी और सी की बात करते हैं। बी और सी 3 से लेकर 6 तक कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? 3 4 5 और 6। अच्छा, बी सी बराबर हो सकते हैं? दिया ही नहीं हुआ, बी सी से छोटे। तो बी और सी इक्वल नहीं होंगे, तो 4 में से मुझे कितने नंबर चाहिए? 2 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, 4 में से 2 नंबर का सिलेक्शन कर लेता हूं। इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके। 4 में से 2 का सिलेक्शन कर लिया। सपोज करो 5 सिलेक्ट हुआ और 4 सिलेक्ट हुआ, तो छोटे वाला बी होगा, बड़े वाला सी होगा। तो 4 को यहीं आना पड़ेगा, 5 को यहीं आना पड़ेगा। शुरू में भी भरने के कितने तरीके? 24 ही दिया हुआ। बोल भाई, कोई दिक्कत है तो? 6 आ नहीं सकता, क्योंकि अगर तूने 6 से सबसे छोटा नंबर भी ढूंढा, वो 6000 है, और 6000 पर इक्वालिटी है नहीं। 6000 पर इक्वालिटी होती तो वो एक एक्स्ट्रा नंबर और आ जाता, लेकिन हालांकि उसमें बी और सी वाली बात फेल हो जाती, तो वैसे भी नहीं आता। तो फिलहाल ये लीशा ने लिखा है 1 वाला डाउट। हाउ मेनी ऑफ द 903 डिजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट 1 इवन डिजिट? तो कम से कम एक इवन डिजिट चाहिए। तो टोटल में से वो नंबर माइनस कर दो जब सारी डिजिट्स ओड है। अगर सारी ओड वाले माइनस कर दिए तो कम से कम एक तो इवन डिजिट होगी। 3 डिजिट के नंबर की बात करें, कितने नंबर बोले हैं इसने टोटल? 900 बोले ना। 900 नंबर कब आएंगे? जब रिपीटिशन लेकर चलोगे या बिना लेकर चलोगे? तो 900 की बात तब हो रही है जब रिपीटिशन लेकर चले। तो जो नंबर हम बना रहे हैं उनमें भी रिपीटिशन अलाउड होगा, वो सवाल से पता चला हमें। तो टोटल नंबर है 900। इसमें से वो वाले माइनस करने जब सारी डिजिट ओड है। ओड कितने नंबर हो सकते हैं? 1 3 5 7 9।
तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 5 5 5। क्यों? रिपीटेशन अलाउड है। तो 5 का क्यूब माइनस कर दो, 900 में से गया 125, 775 आंसर आ जाएगा शायद। ये दिए हुए, ए दिए हुए। ठीक है, 1 और 2 दोनों हो गए। किसी को दिक्कत हो तो पेज पीछे करके बता दूंगा। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन हैं 3 से लेकर 16 तक। काफी हो गए वैसे यार। कितनी बड़ी है ये? 47 ये है। कॉम्प्रिहेंशन। तो अगले पेज पर क्वेश्चन है 3 से 16, बताओ कौन कौन से? 7th, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 1 lakh which contains 1 2 3 exactly once and remaining digits any number of times. सॉरी, इसमें भी थोड़ा ध्यान देना, बच्चा कभी कभी गलती कर जाता है। 1 लाख कितना होता है? 6 डिजिट का होता है, ये होता है। अच्छा, तो 1 लाख तक चाहिए, मतलब 1 लाख से छोटा चाहिए। 1 लाख से छोटा का मतलब अब ये भी हो सकता है कि वो 5 डिजिट का, ये 6 डिजिट का है ना, इससे छोटा 5 डिजिट का होगा। तो नंबर सॉरी 5 डिजिट का भी हो सकता है, नंबर 4 डिजिट का भी हो सकता है, और नंबर 3 डिजिट का भी हो सकता है। अप टू 1 लाख है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि 5 डिजिट का ही होना चाहिए, वो बोलता तो अलग बात थी। अब 3 डिजिट तक जाके क्यों रुक गया? क्योंकि 1 2 3 को एग्जैक्टली वंस तो यूज करने ही करने, 2 डिजिट में 1 2 3 एक एक बार आ सकते हैं, कम से कम 3 डिजिट तो चाहिए ना अपने को। तो यही थोड़ा बड़ा तरीका है, पहले ये डिस्कस करते हैं। 5 डिजिट का नंबर है, पहले क्यों करना है वैसे? क्योंकि बड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखो छोटा तो है, वो तो मेरे दिमाग में बताता हूं मैं अभी, एक मिनट को। बड़ा तरीका बहुत बड़ा चला जाएगा, रहने दो। मैक्सिमम कितने डिजिट का आएगा? छोटा ही कर लो, 5 का आएगा। तो 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं, 5 में से पहले 3 प्लेस सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये वाला प्लेस सिलेक्ट हो गया, ये वाला हुआ, और ये वाला हुआ। इन पर मैंने डिसाइड कर लिया 1 2 3 को ही बिठाने। 1 2 3 को अरेंज करने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 3। अब इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? 7। 1 2 3 नहीं आ सकता, इसके अलावा चाहे 0 भर दो। सोच के देखो, अगर तुमने 0 भर भी दिया क्या दिक्कत है? 4 डिजिट का बच जाएगा, अलाउड है। अगर मान लो शुरू में 2 जगह 0 आ गया, 3 डिजिट का नंबर, अलाउड है, क्या दिक्कत है? तो यहां पर शुरू में 0 भरना अलाउड है, वो भर सकते हो। तो इस प्लेस को फिल करने के 7 तरीके, बस 1 2 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 3 को ऑलरेडी एक एक बार भर चुके हो, दोबारा भर दिया तो रिपीटेशन हो जाएगा। और उसने बोला एग्जैक्टली वंस आना चाहिए, या एटलीस्ट वंस बोले, एग्जैक्टली वंस बोले। अच्छा, इस प्लेस को भरने के भी कितने तरीके होंगे? 7। 1 2 3 के अलावा कुछ भी भर दो, क्योंकि इन दोनों डिजिट में रिपीटेशन हो सकते हैं। तो 5 से 3 10 होते, इंटू 6 इंटू में आएगा 49, 4 और 5 2940, ये आंसर है। किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो। बड़ा तरीका जो मैं बता रहा था वो बहुत बड़ा जाएगा, छोड़ो उसे। जैसे मैंने 5 में से 3 प्लेस सिलेक्ट करे हैं, तो हो सकता है मैंने ये 3 प्लेस सिलेक्ट कर ली हो, पॉसिबिलिटी है। यहां पर 1 2 3 को अरेंज कर दिया। जब यहां पर 7 ऑप्शन लिख रहा हूं तो हो सकता है 0 आ गया, यहां पर भी 0 आ गया, तो 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। अगर ये प्लेस सिलेक्ट हो चुका है तो 4 डिजिट का भी आ जाएगा। तो सारे आगे, वो 5 डिजिट के भी आगे। अगर शुरू में 3 भर दिया तो 5 डिजिट के आगे, या शुरू में 7 भी भर दिया तब भी 5 डिजिट का तो बन ही गया। तो वो अपने आप एक साथ इंक्लूड हो गए। मैं पहले वही करने वाला था, लेकिन वो ज्यादा जाएंगे फिर। वो 5 डिजिट के पहले 3 डिजिट के गिनेंगे, 3 डिजिट के तो 6 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डिजिट में फिर हम ये देखेंगे कि 1 2 3 के लिए प्लेसेस सिलेक्ट करेंगे, मतलब वही ना लंबा जाएगा। जैसे इसमें करने का तरीका ये होगा कि या तो 3 डिजिट का नंबर हो, अब 3 डिजिट का है तो 1 2 3 ही आ सकते हैं ना, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 आएंगे। या फिर होगा 4 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4। अब 4 डिजिट का नंबर है, या तो तुम बोलोगे शुरू में 1 2 3 आ जाए, शुरू में क्या, या फिर एक काम करते हैं, 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 तो डालना ही डालना है ना। 0 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, तो 2 केस बनाएंगे, या तो 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो इन 3 प्लेस से एक प्लेस पर आ रहा होगा, तो सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 3 C1, ठीक है।
3C1 से सिलेक्ट हो गया, बाकी 3 डिजिट को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3। यहां पर क्या होगा, 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, 1 2 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी कितने ऑप्शन बचे, 6 ऑप्शन बचे। उन 6 में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो 7 सिलेक्ट हो गया, उनको कैसे मर्जी अरेंज कर दो, फैक्टोरियल 4 आ गया, इनको ऐड कर देंगे। अभी तो 4 डिजिट में तो आसान था, 5 डिजिट में बनेगा। 5 डिजिट में क्या क्या केस बनेंगे, या तो 0 आ ही नहीं रहा, या 0 एक बार आ रहा है, या 0 2 बार आ रही है। पहले मैं वही करने वाला था, लेकिन फिर ज्यादा ही बड़ा जा रहा है, तो छोटा तो है, मेन तो छोटा ही है। वो तो ये बता रहा था अगर दिमाग में ना आए तो कर सकते हो, लेकिन उठ जा भाई उठ जा, जगह तो कहाँ हुआ, तू झूठ और बोल रहा है। पहले तो सो रहा है क्लास में सरेआम, पहले बेंच पे बैठ के, यहाँ पर एक आदमी लगा हुआ है, अपना खून बेच रहा है एक तरह से, या जला रहा है, कुछ भी कह लो, और तू अपना आराम से आंखें देख अपनी एक बार। वो क्या कहते हैं उसको, सच्चाई को प्रमाण, क्या वो ऐसा कुछ होता है ना, कौन सा, हाँ ऐसा सही कुछ होता है, 9th नहीं। सारे बता देता हूँ एक साथ, 2 मिनट रुको, फ्लैश हूं मैं, जितनी देर में तुम पलक झपकोगे उतनी देर में सारे के सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं। क्या लिखा हुआ है, तो ये यूनिवर्स का सेंटर जो तूने बोल दिया पहले वही डिस्कस होगा। इतना तगड़ा नार्सिसिस्ट कैसे हो सकता है। 12 क्वेश्चन है, 3 पार्ट में है, हर पार्ट में 4-4 सवाल है। ये चारों सवाल आइडेंटिकल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई पेपर नहीं देखा होगा ना तुम लोगों ने जिसमें चारों सवाल एक ही लिखे हुए हैं। अच्छा, एक बच्चा है, उसको कितने सवाल करने हैं, 5। ये तो करा हुआ है यार, ये तो मत पूछो। हर पार्ट में कम से कम एक आना चाहिए, तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट क्वेश्चन है, टुकड़ों में सिलेक्शन कर नहीं सकते, हर सेक्शन में से एक तो सिलेक्ट करने ही करने। बाकी कितने क्वेश्चन बचे, टोटल 5 करने ना, 2 और बचे। या तो वो 2 एक ही सेक्शन से आएंगे, तो जिस सेक्शन से आएंगे उसमें 3 होंगे, या फिर वो अलग अलग सेक्शन से आएंगे तो 2-2 हो जाएंगे। ये बात पल्ले पड़ी। तो अब सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा सेक्शन है जहां से 3 सवाल लेने हैं। सिलेक्ट करने के तरीके 3C1। सिलेक्ट हो गया कि बी वो सेक्शन है जहां से 3 सवाल लेने हैं। बी में है कितने, 4 में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके 4C3। बाकी बचे हुए सेक्शंस में से एक सवाल चाहिए। ए के 4 में से एक का सिलेक्शन, सी के जो 4 क्वेश्चन है उसमें एक का सिलेक्शन, ये आएगा 2 to 1। यहां पर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से 2 सेक्शन है जहां से 2-2 सवाल लेने हैं, तो 3C2। मान लो सिलेक्ट हो गया कि बी और सी में से तो 2-2 लेने हैं, और ए से कितना लेना है, 1 सवाल। बी से 2 सवाल लेने के कितने तरीके हैं, 4C2। सी से 2 सवाल लेने के 4C2, और ए से 1 सवाल लेने के, पल्ले पड़ा। इसका एक तरीका और हो सकता है, नहीं मल्टीनोमियल आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं ना, वही दिक्कत है, डिस्टिंक्ट है। एक तरीका मैं बता देता हूं, सुन लो अगर इच्छा हो तो। वैसे सबसे सिंपल तो यही है, ज्यादा हाथ पैर मारो मत, ये आ जाएगा। टोटल में से वो वाले केस माइनस कर दो जो नहीं चाहिए। कब दिक्कत आएगी, टोटल का मतलब ये, टोटल मेरे पास कितने सवाल हैं, 12 सवाल है, मैं 12 में से कोई भी 5 सिलेक्ट कर लेता हूं। दिक्कत कब आएगी, जब किसी सेक्शन में से हमने एक भी क्वेश्चन पिक नहीं करा। ऐसा हो सकता है कि तीनों सेक्शन को खाली छोड़ दें, तो 5 उठाए कहां से। ऐसा हो सकता है कि मैं 2 सेक्शन को खाली छोड़ दूं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 सेक्शन को खाली छोड़ दिया तो यहां से 5 कैसे उठाओगे, तो एक ही सेक्शन खाली छूट सकते हैं, उसके से माइनस कर दो। one of the sections is not selected, ठीक है। अब कौन सा सेक्शन सिलेक्ट नहीं हुआ, डिसाइड करने के कितने तरीके, 3C1। मान लो तय हो गया कि ए को सिलेक्ट नहीं करना। अब मेरे पास 5 क्वेश्चन तो अभी भी सिलेक्ट करने हैं ना, अब ए को सिलेक्ट नहीं करना, तो ऑप्शंस कितने बचे, 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन उठा लो। 5 कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, 5 एक सेक्शन से आए नहीं होंगे, कैसे भी अरेंजमेंट हुई हो, एक सेक्शन तो खाली छूट गया, ए वाला, क्योंकि ए से कुछ उठाया नहीं, और वो वाला केस काम के नहीं थे तो माइनस कर दिए। तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें अच्छा लगे।
बता, मैंने दोनों दिए। 8C 3C1 से मैंने वो सेक्शन सिलेक्ट कर लिया जिसको खाली छोड़ना है, तो ए सिलेक्शन हो गया ए का। अब बी और सी में से 5 क्वेश्चन उठाए होंगे, 5 तो उठाने उठाने ना, काम तो पूरा करना ही है, भले ही गलत तरीके से करना हो। तो बी और सी में मिलाकर कितने सवाल हैं? 8 सवाल हैं, 8 में से 5 उठा ले। तो ये वो केस हैं जो फालतू हैं, जो एक्स्ट्रा काउंट हो गए 12C5 में, या फिर ऊपर वाला कर लो, वो भी सिंपल है। सेकेंड मेथड रिपीट कर दो। सेकेंड मेथड में भाई मैंने ये करा है कि मेरे पास टोटल 12 सवाल है, 12 में से मैं पहले कोई भी रैंडम 5 उठा लेता हूं। उसमें से मैंने वो केस माइनस कर दिया जब कोई भी एक सेक्शन यूज नहीं हुआ। तो कौन सा सेक्शन यूज नहीं हुआ वो सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? 3C1। मान ले डिसाइड हो गया कि ए वाला सेक्शन यूज नहीं करना, तो जो 5 सवाल उठाए होंगे वो इन बचे हुए 8 में से उठाए होंगे, 8 में से 5 का सिलेक्शन ये आ गया। हो गया? कोई और दिक्कत हो इसमें किसी की? PN का मतलब है सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ n, और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। n में से 3 लोग उठाने, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। कर चुके हैं ये सवाल, जुगाड़ से बताया था, ठीक है। तो क्या करोगे? n में से 3 का सिलेक्शन करना है, कितनों का फर्क नहीं पड़ता, गैप मेथड लगाओ। पहले n-3 को अरेंज करते हैं, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, गैप एक ज्यादा बनेंगे, n-3 में एक ज्यादा गैप बनेगा तो कितने बनेंगे? n-2। n-2 में से कितने चाहिए? अरेंजमेंट की जरूरत नहीं। ये किसकी वैल्यू है? ये Pn की वैल्यू है। फिर मुझे वैल्यू चाहिए Pn+1 की, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां पर n+1 रख दो। n+1 -2 कितना होगा? अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है 15, तो n-1 C3 में से n-2 C3 गया, ये बचेगा 15। आगे सोल्व कर लोगे? करके दूं? करके दूं? वैल्यू, अरे सोल्व भी कर लिया कर, कितनी इतना आलस क्यों? इतनी आलस तो मत दिखाया करो। n-1 C3 है, क्या होगा? प्रैक्टिस तो करो ना, उतनी स्पीड तो बनाओ ना एटलीस्ट। पेपर में जो करना है वो करना है, वो अलग बात है। वहां पर मान ले ऑप्शन बड़े हैं, ऑप्शन पुट नहीं कर सकता, उतने टाइम लगेगा। 100 150 ऐसे ऑप्शन है, स्पीड तो बना कम से कम। सिरे ला देते हो बेवकूफ की तरह, वो पूरा ऐसे चंस हो जाता है तुम्हारा। n-2 n-3 कॉमन आ सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 6 कॉमन आ सकते हैं। तेरा नाम ही ध्रुव नहीं था वैसे, तो ये अलग ध्रुव है, हो सकता है। यहां से क्या बचेगा? n-1। यहां से क्या बचेगा? n से n कट गया, n-2 n-3 -1 +4 3 आएगा, 3/6 1/2 बचेगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 30। कौन से 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 30 आता है? 5 और 6। बड़े वाला 6 यहां पर आएगा, छोटे वाला 5 यहां पर आएगा। n-2 की वैल्यू 6 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आंसर है। क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। आगे समझ? किसका डाउट था 12वां? ये ऑनलाइन वालों को। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये ट्राई नहीं किया उसके बाद, टॉपिक होने के बाद दोबारा ट्राई किया था जब टॉपिक हो चुका था, तो फिर क्या दिक्कत आई? सिली आदमी सिली मिस्टेक ही करेगा, और क्या करेगा। और बताओ क्या? हाँ, लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, मतलब सही लैंग्वेज यूज नहीं करी इसने। मतलब समझा देता हूँ, ये पूछना क्या चाह रहे हैं। सर एक बार पीएन की वैल्यू दोबारा बता दो कैसे आई। आ गई यार बस। 16th क्वेश्चन करवाना, 16th हो नहीं गया? अच्छा करवाना करवा तो सर ने सब बथेरे कर रखे तुम लोग, लेकिन बता देता हूँ। 16th कौन सा? 6 लाइन वाला, ये पूरा नहीं सोल्व करके दूंगा मैं। 14th में वो मैं मतलब समझा देता हूँ। कहना वो ये चाह रहे कि लंदन है,
यहां से एक ट्रेन चलनी चालू हुई है कैम्ब्रिज की तरफ, बीच में 12 स्टेशन है। लंदन से चलनी चालू हुई, कैम्ब्रिज की तरफ जा रही है। थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब है, बाकी ऑप्शंस से थोड़ा हम समझ सकते हैं। ये असल में कहना ये चाह रहा था कि चलनी चालू हुई, पैसेंजर चढ़ते जा रहे हैं, बीच में कहीं पर भी चढ़ सकते हैं, बस उसने वहां पर थोड़ा सा गलत बोल दिया कि लंदन से चढ़ रहे हैं, शायद इसने ये बोले ना 75% एंटर द ट्रेन फ्रॉम लंदन, ये चीज उसने गलत बोल दी। एंटर वो कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेशन पर। तो मान लो अगर कोई आदमी लंदन पर एंटर कर रहे तो उसके पास कितनी पॉसिबल टिकट्स हो सकती हैं? तो जो भी टिकट होती है उस पर 2 स्टेशन लिखे होते हैं, एक तो जहां से चढ़ रहा है आदमी, जहां से उतर रहे, ठीक है। तो चढ़ने का तो लंदन फिक्स है, उतरने के 12 या फिर कैम्ब्रिज, तो 13 पॉसिबिलिटी है। अगर वो 1 वाले स्टेशन पर चढ़ रहे तो 12, 2 वाले स्टेशन पर चढ़ रहे तो 11, चलता जाएगा। अगर वो इस 12वें स्टेशन पर चढ़ रहे तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, कैम्ब्रिज पर उतरेगा, और अगर कैम्ब्रिज पर चढ़ रहे तो 0, पागल है। ट्रेन दिल्ली जा रही है और दिल्ली पे चढ़ के बैठा कि दिल्ली पे जाना है मुझे, तो वो वाला काम है। तो पॉसिबल टिकट्स कितनी है? नंबर ऑफ पॉसिबल टिकट्स सबको ऐड कर दोगे, 1 से लेकर 13 तक का सम कितना आएगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ जाएगा? 91। तो 91 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इसने कहा थ्रू आउट द जर्नी 75 लोग ट्रेन पर चढ़े, हर आदमी के पास एक यूनिक टिकट होनी चाहिए, अलग अलग टिकट होनी चाहिए। जैसे 3 बंदे चढ़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीनों बंदे लंदन से चढ़े और तीनों बंदों को कैम्ब्रिज पर जाकर उतरने, टिकट सेम नहीं होनी चाहिए। तो कितने तरीके से टिकट सिलेक्ट कर सकते हो? तो 91 में से कितनी टिकट सिलेक्ट करनी है? तो 91 C 75 यहां से आगे समझ, पूछना ये चाह रहा था। और बताओ 16th, there are n straight lines in a plane, no 2 of which are parallel and no 3 pass through the same point। ठीक है, कंकरेंट नहीं है, पैरेलल नहीं है। their points of intersection are joined। पहली बात तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे ये देखते हैं। इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 लाइन को इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा। तो क्या करो, n में से कोई भी 2 लाइन का सिलेक्शन कर लो, इंटरसेक्शन हो गया उनका अपने आप। अच्छा, 2 लाइन के से कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं? तो इंटू 1 आएगा। जैसे लाइन और सर्कल से कितने मिलते हैं? तो इंटू 2 करना पड़ता है। यहां पर क्या करेंगे? इंटू 1, तो n इंटू n माइनस 1/2। इसको बार बार ना लिखना पड़े इस वजह से मैं इसको m बोल रहा हूं। फिर इसने बोला द पॉइंट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर जॉइंट। जैसे मान लो ये लाइंस थी, ये लाइंस आ गई। अब ये कह रहे हैं इनके भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दिया। जैसे ये एक पॉइंट मिला, ये तो पहले से ज्वाइंट है, जैसे ये ज्वाइन कर दिया, नया लाइन सेगमेंट मिला, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। समझ रहे हो भावने? देन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेश लाइंस दस इंट्रोड्यूस्ड इज। तो करने का तरीका इसमें ये होता है, लाइन बनाने के लिए, नई लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। नंबर ऑफ न्यू लाइंस या फ्रेश लाइंस। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास m पॉइंट आ चुके हैं उनमें से 2 का सिलेक्शन कर लूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हर बार नए पॉइंट नहीं मिलेंगे, नई लाइन नहीं मिलेंगी। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। अगर मैं 2 और 3 को ज्वाइन करूं तो नई लाइन आ रही है, पुरानी लाइन आ रही है? पुरानी लाइन आ रही है। तो इन केसेस को माइनस करना पड़ेगा। अब मुझे देखना पड़ेगा एक लाइन कितनी बार काउंट हुई है। टोटल लाइंस कितनी थी? n थी। मान लो ये n लाइन है, nth लाइन है, इसको कितनी लाइन आके इंटरसेक्ट करके जा रही है? n-1। तो कितने पॉइंट मिलेंगे? n-1 पॉइंट्स मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर इन n-1 में से कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो वही लाइन आएगी जो पहले थी, तो वो केस तो फालतू काउंट हुए ना, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। तो ये लाइन इतनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुए तो उतनी बार माइनस कर दी। अब जितनी भी लाइंस हैं वो सारी इतनी बार काउंट हुई हैं, तो इनटू n कर दो। जैसे पहली लाइन 4 बार फालतू काउंट हुई है, दूसरी वाली 4 बार काउंट हुई है, तीसरी वाली 4 बार काउंट हुई है, तो अगर तीनों को देखना हो तो 3 इंटू 4 कर दोगे। हर लाइन n-1 C2 टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट हुई है और n लाइंस है, तो
तो इंटू एन कर दिया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग रहा है सर ने कुछ अलग तरीके से करवाया होगा। चार लाइनें बना के इंटरसेक्ट करवा दी, पॉइंट्स जो करवा दिए ऐसे डायरेक्ट ही आ गया। एन की वैल्यू पुट कर दी फिर चार लाइन इंटरसेक्ट करा के सीधा आंसर मतलब वही ना, एन को 4 ले लिया, फिर ऑप्शंस में एन की वैल्यू 4 डाल दी होगी। आंसर ऐसे है, मतलब 4 लाइन सिलेक्ट कर ली। अच्छा, उन 4-4 के ग्रुप में काम कर लिया। हां फिर देख ले कितना आ रहा है, 94 इनटू कितना भी आ रहा है, उससे क्वाड्रिलेटरल बना एक तरह, नहीं क्वाड्रिलेटरल बन गया एक तरह से। उसमें नई फ्रेश लाइंस 2 आएंगी, 2 जो डायगोनल बनेंगे। 3 कौन सी आ जाएंगी? 2 ही तो आएंगी, डायगोनल तो बनेंगे, और कौन सा बनेगा? 3 आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर वो कर लो। हाँ सही है वैसे। उससे हर 4 के ग्रुप में हाँ हो जाएगा, वो कर लो फिर, या तो वो कर लो। हाँ सही। चलो वो तो तरीका पता ही है, फिर एक और हो गया। हाँ भाई, n-1 C2 ये है कि मान ले एक लाइन है, ये देख रहे हैं ये लाइन कितनी बार काउंट हो रही है एक्स्ट्रा बार, तो इस लाइन को कितनी लाइन आके कट कर रही है? n-1, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? n-1 पॉइंट। अगर इन n-1 पॉइंट्स में से मैं कोई भी 2 पॉइंट उठाऊंगा तो ये लाइन बनेगी, तो उतनी बार रिपीट होगी, माइनस कर दी। अब पहली लाइन इतनी बार रिपीट हो रही है तो दूसरी लाइन भी इतनी बार रिपीट होगी, तो दूसरी को भी इतनी बार माइनस करना पड़ेगा, तीसरी को भी इतनी बार माइनस करना पड़ेगा, चौथी को भी। तो n लाइंस इतनी बार रिपीट हो रही हैं तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। आएगा, पक्का आएगा, हो ही नहीं सकता। अगर नहीं आ रहा तो फिर गलत है। नहीं आ रहा, इससे पक्का श्योर है? अगर आ गया ना देख, क्योंकि मेहनत वाला काम है। ये आ गया ना, भागता दिखे तू। इसके फैक्टर क्या बनते हैं? n-2 इंटू n+1 अपॉन 8 n+1 -4 1/8। क्या दिया हुआ है? जूते पहने हुए हैं? हो गया बस, बथेरे हो गए मेरे।